नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप सारण, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से। आज हमारे साथ डॉक्टर अक्षय कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रीति विश्नोई जी हैं, जो हेल्थ यूनिट RUHS से हैं। आज ध्यान की कुछ प्रक्रियाएं, ध्यान कैसा करना चाहिए और ध्यान की क्या क्या सावधानियां रखते हैं, उसके साथ ध्यान करेंगे। आंखें सहजता से बंद करते हुए ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन एकदम सीधा करते हुए सबसे पहले ध्यान करने से पहले ओमकार का उच्चारण करेंगे। कमर गर्दन सीधा रखते हुए गहरा श्वास लेते हुए रिलैक्स, आंखें सहजता से बंद, आते जाते श्वासों को देखते हुए महसूस करेंगे बोलूंगा। ध्यान ध्यान क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। चेतन मन की एक प्रक्रिया जिसमें अपन बाह्य जगत को छोड़कर अपने अंतर मन का ध्यान लगाते हैं, अर्थात इंग्लिश में बोलना चाहें अटेंशन। अपने माइंड की अटेंशन लेना ही ध्यान है। इसमें ध्यान कई प्रकार का होता है। बाहरी कार्यों को छोड़कर या किसी भी कार्य को छोड़कर किसी एक कार्य में लीन हो जाना ही ध्यान होता है। मतलब किसी एक कार्य में इतना लिप्त हो जाना, उस समय हमें मौसम या बारिश, धूप इत्यादि का भी ध्यान नहीं रहे, शारीरिक बोधों का भी ध्यान नहीं रहे, उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान के प्राय 3 स्वभाव के रूप से हम जानते हैं। फर्स्ट, सहज ध्यान। सेकंड, बलात्। थर्ड, अर्जित। ध्यान एक फैलाव क्षेत्र होता है। ये एक सीमित समय में कुछ गिनती की वस्तुओं में ही थोड़ी थोड़ी देर ध्यान चक्कर लगाना या कुछ धीरे धीरे कुछ चीज़ों में ध्यान देना भी ध्यान कहलाता है। जैसे एक कमरे में 3 लोग बैठे हैं, तीनों से हम बात कर रहे हैं। पहले किसी एक की बात पर ध्यान देंगे, फिर दूसरे की बात पर ध्यान देंगे। ये भी एक ध्यान होता है। सबसे पहले इस विषय में वोल्फ ने 1754 ईस्वी में बताया था। ध्यान को उन्होंने मेंटल फैकल्टी माना है। अब हम जानते हैं ध्यान करने की विधि। हिंदू धर्म में भारत और विद्या के संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में अष्टांग योग में ध्यान का 7वें नंबर पर रखा है। अर्थात किसी भी एक विषय की धारण करके उसमें मन को एकाग्र करना ही ध्यान कहलाता है। मानसिक शांति, एकाग्रता, दृढ़ मनोबल, ईश्वर का अनुसंधान, मन को निर्विचार करना, मन पर काबू पाना, यही ध्यान के प्रयोग होते हैं। ध्यान को करने के लिए ध्यान की पद्धतियाँ होती हैं। इसमें एक मुख्य पद्धति होती है। ध्यान करने के लिए सबसे पहले स्वच्छ जगह पर स्वच्छ आसन पर बैठकर साधक को अपनी कमर सीधी रखते हुए, आंखें बंद करते हुए
सभी संकल्प और विकल्पों का मन में से त्याग करते हुए किसी एक बिंदु को सोचते हुए अपने अंतर्मन को शांत करते हुए आंख बंद करके ध्यान करना चाहिए। इसके लिए पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन या सुखासन में बैठा जा सकता है। शांत और चित्त को प्रसन्न करने वाला स्थल ध्यान के लिए अनुकूल होता है। ललाट के बीच अग्रभाग में अपने इष्ट देव या किसी कलर की बिंदु, पीली, नीली या लाल, इसको देखते हुए ध्यान करना चाहिए। ध्यान के अभ्यास में प्रारंभ में मन की अस्थिरता और एक ही स्थान पर एकांत में लंबे समय तक बैठने की अक्षमता जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब अपन यह करते हैं तो धीरे धीरे मन एकाग्रचित होने लगता है और आप बाहर होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों से अपने आप को काट लेते हैं और ध्यान में इतना खो जाते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अपने अंतर्मन के रूप से ध्यान में ही विलीन रहते हैं। ध्यान करने के लिए ध्यान के बारे में, ध्यान के लाभ जानते हैं, इसका मन पर और शरीर पर और मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान करने पर उच्च रक्तचाप के जो रोगी होते हैं उनका उच्च रक्तचाप कम होता है। रक्त में लैक्टेट कम होना, व्याकुलता का कम होना, ये ध्यान करने से सभी प्रकार के रोग ठीक होते हैं। तनाव से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग जैसे सर दर्द, अनिद्रा, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, इनमें भी काफ़ी राहत मिलती है। ध्यान को अगर सुचारू रूप से नियमित अभ्यास किया जाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया आदि रोगों को जीवन पर्यंत रूप से बिना किसी दवा के ठीक किया जा सकता है। ध्यान करने से हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। ध्यान करने के मानसिक रूप से 11 लाभ बताए गए हैं। ध्यान मस्तिष्क की तरंगों के स्वरूप अल्फा स्तर पर ले जाता है, जिससे ध्यान चिकित्सा की गति बढ़ जाती है। मस्तिष्क से पहले अधिक सुंदर, नवीन और कोमल होता है। ध्यान करने से मस्तिष्क को पोषण प्रदान होता है, जिससे हेयर फॉल आदि की समस्याएं दूर होती है। ध्यान के 3 आध्यात्मिक लाभ भी बताए गए हैं। ध्यान का कोई धर्म नहीं होता है, किसी भी विचारधारा को मानने वाला इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहला आध्यात्मिक लाभ हम जानते हैं, मैं कुछ हूँ, इस भाव को अनंत में प्रयास रहित तरीके से समाहित कर देना, स्वयं को अनंत ब्रह्मांड का अविभाज्य पात्र समझना, ये ध्यान का आध्यात्मिक लाभ होता है। दूसरा आध्यात्मिक लाभ होता है, ध्यान की अवस्था में आप प्रसन्नता, शांति व अनंत के विस्तार में होते हैं और यही गुण पर्यावरण को प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप सृष्टि से सामंजस्य में स्थापित हो जाते हैं, अर्थात जब आप ध्यान करते हैं तो आप प्रकृति द्वारा दी गई जो मानसिक शांति है उसे आप प्राप्त कर लेते हैं। अब हम तीसरा लाभ जानते हैं। ध्यान आप में सत्यतापूर्वक व्यक्तिगत परिवर्तन ला सकता है। आप अपने बारे में जितना ज़्यादा जानते जाएंगे, प्राकृतिक रूप से आप स्वयं में उतना ही खोते जाएंगे, अर्थात आप जितनी गहराई से एकाग्रचित्तता से ध्यान करेंगे, आप अपने आप में उतना ही ज़्यादा खोते जाएंगे। अब हम जानते हैं ध्यान के लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के लाभों को महसूस करने के लिए ध्यान का नियमित अभ्यास आवश्यक है। प्रतिदिन ये कुछ समय के लिए अपन कर सकते हैं। दिनचर्या में एक बार ध्यान को आत्मसात कर लेना ही ध्यान है। ध्यान एक बीज की तरह है। जब आप बीज को प्यार से विकसित करते हैं, वह पौधा बनते हुए उतना ही खिलता जाता है और प्रतिदिन वह धीरे धीरे बड़ा होता है। उसी प्रकार जब हम ध्यान करते हैं तो
धीरे धीरे वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हमारा विकास करता है। ध्यान अपने आप में एकाग्रता करना विद्यार्थियों के लिए ध्यान बहुत ही जरूरी है। यदि नियमित रूप से मेडिटेशन ध्यान की प्रक्रिया करते हैं तो उनको 100% रिजल्ट पाने में या 100% सफलता पाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। अभी ध्यान की कुछ प्रक्रियाएं करते हुए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों रूप से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन अपने श्वासों पर ध्यान कर सकते हैं, शरीर के अंगों पर ध्यान कर सकते हैं। इनर लाइट मेडिटेशन के रूप में शरीर के आंतरिक एवं बाह्य भागों में ध्यान कर सकते हैं। कुछ समय ध्यान देखिए श्वासों पर या ओमकार के उच्चारण पर ध्यान की प्रक्रिया करेंगे। कमर, गर्दन सीधा रखते हुए आंखें सहजता से बंद। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। कौन सी नासिका से श्वास अंदर, कौन सी नासिका से श्वास बाहर। कई बार दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर आता है, दोनों नासिका से श्वास बाहर की ओर जाता है। किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हुए ध्यान कोई एक्सरसाइज नहीं है। अपनी मन की, चित्त की वृत्तियों को, अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए, इंद्रियों पर राज करने के लिए ध्यान बहुत ही जरूरी है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। मन को दोनों नासिकाओं के द्वारपाल पर एक चौकीदार की भांति देखिए। सिर्फ आते जाते श्वासों को महसूस करें, श्वासों को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। लंबा आ रहा है, श्वास शिथिल आ रहा है। श्वास की गति सामान्य, कभी तेज, कभी नॉर्मल चलती हुई महसूस करा रहे हैं। अपने शरीर के अंगों पर ध्यान कर सकते हैं। शरीर के एक एक अंगों को देखें, एक एक मसल्स, एक एक नर्वस सिस्टम को देखते हुए संपूर्ण शरीर शिथिल, पूरा ध्यान एकाग्रता के साथ
ओमकार का उच्चारण शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए आकार के उच्चारण से आपकी अपान वायु पेट की होती है वो बाहर निकलती है। नाभि के अंदर जो होता है उसके पास में मणिपूरक चक्कर होता है, उसमें वाइब्रेशन महसूस होता है। ऊकार के उच्चारण से दोनों फेफड़ों के बीच में अनाहत चक्कर होता है, थाइमस ग्लैंड। और मैं कार के उच्चारण से मस्तिष्क में वाइब्रेशन महसूस कराते हैं। अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए ओमकार का उच्चारण किसी जाति विशेष सूचक से नहीं लिया गया है। अपने शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए ओमकार का उच्चारण करते हैं। रिलैक्स।